हेलो फ्रेंड्स। आज हम न्यू टॉपिक्स पे बात करेंगे। वायर ईडीएम मशीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वायर कट मशीन बोलते हैं। इसमें हमारी जो वायर कटिंग ऑपरेशन करने का जो कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, उस कॉस्ट कैलकुलेशन के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मशीनिंग ऑफ वायर कट मशीन। इससे पहले एक थोड़ी सी मैं वायर कट मशीनिंग प्रोसेस का, वायरस्टेक मशीनिंग ऑपरेशन का एक हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा कि जो वायर कट मशीनिंग ऑपरेशन का जो इन्वेंशन हुआ था, वो फ्रांस के जो पर्सन थे, जूलियस लुइस बेर्टोन एंड पेट्रोट, ये दोनों ने सबसे पहले इस ऑपरेशन का 1914 में इसको इन्वेंटेड किए थे। बट जो मशीन बनाने वाले थे, फादर ऑफ ईडीएम मशीन, वो हुआ है 1943 में सोवियत साइंटिस्ट के द्वारा। ये दो पर्सन थे, बी लाजारेनिको एंड एन लाजारेनिको। इन्होंने एक आइडिया एक्सप्लोटिंग किया था कि हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का पूरा एक मशीन बताएं, कंट्रोल्ड मशीनिंग प्रोसेस बनाएं। और इन्होंने ही ईडीएम प्रोसेस को सबसे पहले मशीनिंग के रूप में इसको लाया था। तो एक रोचक जानकारी देनी थी आपको, हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी सी, वायर कट मशीनिंग प्रोसेस का और वायर कट मशीनिंग मैन्युफैक्चरर का। दूसरा एक चीज और इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा कि आज के डेट में कौन कौन से लीडर हैं जो वायर कट मशीन मैन्युफैक्चरिंग करता है वर्ल्ड लेवल पे। और हमारे देश में भी सीएनसी वायर कट मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेड इन इंडिया प्योरली, जो इलेक्ट्रॉनिका नाम की कंपनी हमारे देश में वो बनाती है बड़े ही लार्ज स्केल पे। और हमारे देश में बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। इसके साथ जो वर्ल्ड लीडर हैं, उसमें 10 में टॉप 10 जो वायर कटिंग मशीनिंग मैन्युफैक्चर हैं उसके बारे में बता दूं आपको। एक मित्सुबिशी है, फिर ओएनए है, मकीनो है, फानुक है, सोडिक, एजी, चार्मेल्स, सीबू, एक्यूटेक्स एंड एक्सेटेक। These are the leader of wire cut machine manufacturer। हमारे देश में मित्सुबिशी भी यूज करते हैं, एक्यूटेक भी यूज करते हैं, मकीनो, फानुक, सोडिक, एजी, चार्मेल्स। ये मशीनें तो हमने हमारे नॉलेज में है और मैंने इस मशीनों को यूज भी देखा है कि है। बाकी के बारे में कुछ मशीनें जैसे ओएनए, एक्सेटेक और सीबू, इसके बारे में पता नहीं है मेरे को, विशेष इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट ऑफ कोर्स मित्सुबिशी, एक्यूटेक, मकीनो, फानुक, सोडिक, एजिया और चार्मिस के बारे में पता है। तो ये एक मैन्युफैक्चर से रिलेटेड मैंने बताया है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हम इस ऑपरेशन की कॉस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए मैं एक एक्सेल फाइल में आपको सारा डिटेल बताता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले बॉस आप ये देखेंगे कि एक मैंने एक्सेल में बना के फार्मूला आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है डेट वाइज, आप इसको हिस्ट्री वाइज आप कर सकते हैं कि आज हमने कौन कौन सी वायर कट कॉस्ट, कौन कौन से ऑपरेशन हमने करवाया और कैसे किया। पहला कॉलम में हमारा डेट है। दूसरा है नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स का करवाया, कौन कौन सा पार्ट का करवाया, यहाँ पे डाल सकते हैं। ये कॉस्ट में एक फैक्टर होती है कि हमने कितने नंबर ऑफ आइटम, सेम आइटम भी होता है क्या कि कई सेम पार्ट होता है बट कई इंसर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे डालेंगे कि 4 इंसर्ट कराया किया, 1 इंसर्ट किया। दूसरा जो हमारा कॉलम सी है, इसमें लिखा हुआ है पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ आप जानते भी होंगे बट एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पाथ लेंथ किसको बोलता है और पाथ लेंथ हम कैसे
निकालते हैं। तो इसके लिए मैं एक ऑटोकैड फाइल पे लेकर जाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे जो जो वायर कटिंग ऑपरेशन के लिए है वो ग्रीन कलर में किया हुआ है। जैसे हमारा ये है 2 होल्स हैं बड़े बड़े, एक इधर छोटे से हैं, 2 रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है और बीच में एक कंटूर है। तो ये सारे प्रोफाइल की यदि वायर कट हमें करनी है तो इसकी पाथ लेंथ सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस कॉस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए पाथ लेंथ क्या होता है, ऑटोकैड में आप देखेंगे कि ये जो है इसको सिलेक्ट करके यदि लिस्ट कमांड डालेंगे तो एक पाथ लेंथ आ जाता है। यहाँ पे पेरीमीटर, पाथ लेंथ पेरीमीटर को कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गया 195, तो हम इसको 195 ये हो गया, ठीक है, 195 पाथ लेंथ हो गई। तो हम यहाँ पे हम पहले सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि जो ये कंटूर काटने की क्या कॉस्ट होगी। फिर इस कंटूर के बाद हम इसके देख लेंगे, जो जो हम वायर कट करना है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसकी देख रहे हैं तो इसका हमने देख लिया, निकाल लिया। लिस्ट कमांड डाल के इसकी पेरीमीटर क्या आ रही है 190 समथिंग, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम एक्सेल फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा, इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। उसके बाद दूसरा है अप्रोच। अप्रोच जो होती है वो अप्रोच ये है, जैसे मैंने वायर कटिंग करने के लिए एक प्लेट में एक होल देते हैं। इस होल का जो भी आपका वायर थ्रेडिंग जहां से हम वायर पुट करते हैं, इस वायर होल से जो इस कंटूर तक जाने के लिए, यहां तक हमें जाने के लिए जो हमारा लेंथ है इसको हम वायर कट कर लेंथ, इसको पाथ लेंथ बोलते हैं। जो ये है इसको हम लिस्ट दबाकर देख लेंगे इसका लेंथ क्या है हमारा। तो इसका लेंथ है 6.99। ये हो गया हमारा अप्रोच, इसको हम क्या बोलते हैं अप्रोच। ये हमारी अप्रोच होगी। सबसे पहले पाथ लेंथ जो कंटूर हुआ ये हमारा अप्रोच हो गया। उसके बाद इंसर्ट या पार्ट की हाइट मीन्स इसका जो थिकनेस है, इस प्लेट की जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या है। लेट सपोज जो थिकनेस है हमारा वो 30 मिलीमीटर है, तो हमने यहाँ पे 30 डाल दिया। देन अब इसकी कटिंग एरिया निकालेंगे, ठीक है। कटिंग एरिया निकालने की फॉर्मूला क्या होगी, दिस एंड दिस, ये दोनों क्या हो गया हमारा, ये पाथ लेंथ हो गया। यानी हमारी मशीन जो है यहाँ से वायर को थ्रेडिंग करते हुए सबसे पहले यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा, फिर इसको इस तरह से मूव करेंगे, ये हमारा पाथ लेंथ है। तो इसको हम क्या बोले, ये टोटल हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल पेरीमीटर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है कि वेरी करता है सब, ये होल पाथ लेंथ जो हमारा अप्रोच होता है ये वेरी करता है कि आप कहाँ से होल डाले हैं, कहाँ से वायर एंट्री का होल डालें। आप डाई काट रहे हैं यहाँ पे डाले हैं, जितना क्लोज हो वहां तक से डालें तो सबसे अच्छी रहती है कि उतनी लेंथ हमारी अप्रोच लेंथ कम होती है, उतना मशीनिंग का टाइम कम होगा। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पाथ लेंथ प्लस अप्रोच, ये हमारा पेरीमीटर हो गया इंटू 8 ई8 इज द सेंस जो हमारा थिकनेस है, पाथ लेंथ इंटू थिकनेस, ये हमारा क्या हो गया कटिंग एरिया हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला कॉलम है नंबर ऑफ पास। नंबर ऑफ पास इसलिए होता है क्योंकि वायर कटिंग का ऑपरेशन हम सिंगल पास में करते हैं। सिंगल पास इन द सेंस आप जानते हैं कि एक बार में जो कट करके हम कंटूर बना लिए वो हो गया। बट हमें हाई एक्यूरेसी, हाई सरफेस फिनिश यदि चाहिए तो हम नंबर ऑफ पास उसको इंक्रीज करते हैं। हम डबल पास में भी काटते हैं, ट्रिपल पास में भी काटते हैं, 4 पास में भी काटते हैं। इवन सोडिक वगैरह की मशीनों में जो है 5 पास भी चलाते हैं, 4 पाइप प्लस, जिसको पीका कट भी बोलते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ पास, यदि हम सिंगल पास में कटिंग कर रहे हैं तो ये सिंगल हो गया, यदि हम दो पास में कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्या होगा कि कटिंग एरिया पर पीस इन द सेंस जो ये डिपेंड करेगा हमारा कि कितने नंबर ऑफ पास के अनुसार हमारा पर पीस का, एक पीस का कितना हमारा आ रहा है एक कंटूर का। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है कि G8 मतलब दिस वन, यदि हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ पास 1 है, ठीक है, तो F8 हमारा क्या होगा 1 ही होगा, कटिंग एरिया हमारा क्या होगा 1 ही रहेगा।
लेकिन यदि हमारा G8 2 है, यानी नंबर ऑफ पास 2 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ पास यदि इंक्रीज होता है तो कॉस्ट कैलकुलेशन में ये होती है कि फर्स्ट पास का जो कॉस्ट होता है, फर्स्ट पास प्लस 25% ऑफ फर्स्ट पास ऐड हो जाती है सेकेंड पास की कैलकुलेशन के लिए। आप ध्यान से समझें, हम सिंगल पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा पाथ लेंथ टोटल होगी, अप्रोच प्लस पाथ लेंथ इनटू इंसर्ट की हाइट, वही हमारा कटिंग एरिया आएगा सिंगल पास में। लेकिन यदि डबल पास में करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो सिंगल पास का एरिया आ रहा है कटिंग एरिया, वो एरिया प्लस 25% ऑफ फर्स्ट पास। ठीक है, यदि आगे बढ़े तो थर्ड पास यदि है तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पास प्लस फर्स्ट 50% ऑफ फर्स्ट पास ऐड हो जाएगा, यानी हमारा 25% जो हमारा एरिया होगा और वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको लोग इस तरह से भी करते हैं कि टाइम में ही डायरेक्ट जो फर्स्ट पास की टाइम निकलती है ना, उस टाइम के ऊपर भी कर लेते हैं कि यदि 1 घंटा लग गया हमारा कटने एक सिंगल पास का, तो 1 घंटा 25 मिनट, यदि 2 पास में कराएंगे तो 1 घंटा 25 मिनट का चार्ज करेंगे। यदि 3 पास में करेंगे तो हम चार्ज कितना करेंगे, जो एक पास का चार्ज है उसमें 50% और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे का हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे जो है टोटल कटिंग एरिया पर पीस हमारा होता है। अब क्या हुआ कि टोटल कटिंग एरिया हमारा क्या हो गई, यहाँ पे ये फार्मूला लगा देते हैं कि नंबर ऑफ आइटम यदि एक है तो हमारा एक है तो 1 इंटू कटिंग एरिया पर पीस हो गया तो 1 होगी। यदि हम यहाँ पे देखेंगे बी में, हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम 2 पार्ट का हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कटिंग एरिया दिखा देंगे। जितने रिपीटेड, मान लिया 6 तरह, एक ही तरह का 6 प्रोफाइल काटे हैं तो 6 को यहाँ पे डाल देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का टोटल कटिंग एरिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या होता है हमारा नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा डाइप्लेट है, इसमें मान लिया जाए इस कंटूर को काटने के लिए एक होल किए हैं यहाँ पे वायर रेडियम होल्ड करने के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाके इस एरिया को भी काटना है, यहाँ भी एक होल है। फिर क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे भी वायर कट मशीन यहाँ पे आके थ्रेडिंग करेगी, यहाँ पे होगा। फिर इसको काटने के लिए यहाँ पे थ्रेडिंग करेगी, इसको काटने के लिए इस होल के अंदर थ्रेडिंग करेगी, इसको काटने के लिए यहाँ पे जाएगी। तो ये जो मूवमेंट है नंबर ऑफ होल, इस पार्ट में कितने नंबर ऑफ होल हमें जाने पड़ेंगे, कितनी जगह पे मशीन कंटूर पे मूव करेगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जगहों पे उसे क्या करना पड़ेगा, उसको वायर की थ्रेडिंग करनी पड़ेगी मशीन। तो यहाँ नंबर ऑफ होल्स हो गया 6, और 6 को थ्रेडिंग करने का एक टाइम होता है, मशीन मूव करती है। ऑटोमेटेड मशीन में जो सीएनसी होती है, लाइक सोडी की मशीन या मित्सुबिशी की मशीन, वो ऑटो थ्रेडिंग होती है। आप उसको बता देंगे प्रोग्राम में तो आप जाके ऑटोमेटिक वहां पे थ्रेड करेंगी। कभी कभी जो मैनुअल थ्रेडिंग करते हैं मशीन में, तो क्या होगा, एक जगह से कंटूर कटेगी, फिर हम उसको मैनुअली दूसरे जगह पे मूव करके वहां पे वायर थ्रेडिंग करेंगे और वहां पे फिर कंटूर। तो ये जो टाइम होता है एक टाइम टेकन होती है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम लगा, नंबर ऑफ होल डालने के बाद कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ होल्स यहाँ से करने के पहले हम टोटल कटिंग आवर्स डिफाइन कर लेते हैं कि कितना हो गया। ठीक है, इसमें क्या होती है कि जो टोटल हमारा कटिंग एरिया है डिवाइडेड बाई कटिंग स्पीड से करते हैं। कटिंग स्पीड जैसे यहाँ पे लिया हुआ है हमारा 1500, कोई कोई 1400 से कैलकुलेट करते हैं। ये कटिंग स्पीड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली कटिंग स्पीड पे ही जो कॉस्ट पर आवर है लोग इसको मेंटेन करते हैं। कहने का, यदि मान लिया वायर कटिंग का जॉब चार्ज यदि 600 पर आवर है और कटिंग स्पीड 1500 है तो उसका इफेक्ट एक कैलकुलेटिंग आवर अलग आएगा। यदि हम इसको कटिंग आवर आप 200 रुपये घंटा कर दें, बट इसको हम डायरेक्ट इसको कर देंगे हम कि हम हमारा जो है 800 ही कटिंग आवर है, तो क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए 10 घंटा हो गया, और यहाँ पे हम यदि 1500 कर दिए, 1400 कर दिए, तो 10 घंटा वाला कितना आ गया,
6 घंटा आ गया। तो जो कॉस्ट पर आवर है वो मेनली इसी पे फैक्टर करता है कि कटिंग कैलकुलेशन में कटिंग स्पीड कितना लिया हुआ है, 1400 है, 1500 है, 2000 है या 1000 है। तो इसको एक ध्यान देने वाली बात है, जो जॉब चार्जेस, जो जॉब वर्क यदि आप कराएंगे तो 1400 1500 से कैलकुलेशन होता है, या एज पर योर निगोशिएशन और एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी जॉब की कैसी प्रोफाइल है या क्या हाइट है, मटेरियल क्या है जिसको करना है, ये सब पे डिपेंड करता है कटिंग स्पीड। तो यहाँ पे हमने 1400 का लिया है जो जनरल मार्केट में लेते हैं। तो इसके अनुसार हमारा क्या आ गया, 5.43 आवर्स आ गई कैलकुलेशन। ठीक है। उसके बाद होता है एक सेटअप टाइम। सेटअप टाइम क्या होता है, कोई भी वर्क पीस लगाने के लिए जो हमें इनिशियल टाइम लगती है, मशीन स्टॉप करके हम पहले मशीन क्लीन करके जॉब लगाते हैं, उसको डायलिंग करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, जो भी है हमारा सेटिंग टाइम है। ये सेटिंग टाइम चार्ज भी कोई आधा घंटा कोई 1 घंटा चार्ज करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वर्क पीस साइज एंड शेप, कितनी बड़ी मशीन पे हो रही है, कितनी छोटी मशीन पे हो रही है, कितना बड़ा आपका वर्क पीस है। तो जैसे इसमें 0.5 आवर हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद क्या है, होल शिफ्टिंग। होल शिफ्टिंग का मैंने बताया था कि इसको मैंने क्या किया है, B8, यानी एक आइटम्स है तो 1 आइटम्स को कितना से करना पड़ा है, J8 इंटू 7 सेकेंड का हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये डिपेंड करता है आप जितना 3 सेकेंड लें, 8 सेकेंड लें, 5 सेकेंड लें, डिपेंड करता है कितनी बड़ी जॉब है, कितना है, यदि मैनुअल थ्रेडिंग की बात है या ऑटोमेटिक थ्रेडिंग की बात है। तो यहाँ पे 7 सेकेंड लिया है, तो इसके अनुसार से हमारा यहाँ पे 0.7 जो है हमारे यहाँ पे आवर आ गई। यदि 6 होल को शिफ्ट किया है तो 0.7 आवर ही हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो टोटल टाइम है हमारा वो आ गया, कौन कौन सा, एक कटिंग एरिया टाइम हो गया, सेटिंग चार्ज हो गया और होल शिफ्टिंग, ये तीनों मिला करके हमारा क्या हो गया, ये हमारी जो हो गई 6.63 आवर होगी टोटल मशीनिंग आवर। इसके बाद जो रेट होती है 500 600 डिपेंड करता है मशीन के ऊपर, मशीन की मशीनिंग कॉस्ट के ऊपर। जैसे मैंने बताया था कि टॉप 10 जो लीडर मैन्युफैक्चरर हैं, अलग अलग मशीन का अलग अलग मशीनिंग कॉस्ट है, अलग अलग मशीन का कॉस्ट होने के कारण जो मशीनिंग चार्ज होला अलग होता है। कोई 300 रुपये घंटे करते हैं, कोई 400 रुपये घंटे करते हैं, डिपेंड करता है आपकी मशीन की एक्यूरेसी के ऊपर, आपके जॉब की एक्यूरेसी के ऊपर। तो यहाँ आवर निकलने के बाद आपकी मशीन के अनुसार जो आवर सेट होता है उस हिसाब से आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट जो है कॉस्ट कैलकुलेशन है जो हमने बताया है। इसमें कहीं भी आपको विशेष समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम और आपको क्लियरिफाई करेंगे। यदि कहीं पे कुछ आपको लगती है कि यहाँ पे और जानकारी चाहिए तो वो हम दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक्स अ लॉट।